ये कार्यक्रम कृष्णा महेश गायत्री संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। कृष्णा महेश गायत्री संस्थान सामाजिक रूप से गरीब व दलित बच्चों के शिक्षा, पोषण और उनकी चिकित्सा के लिए समर्पित है। ये संस्थान श्रीमती कृष्णा रहेजा द्वारा स्थापित किया गया था। आज इस तरह के सैकड़ों गरीब बच्चे इस संस्थान, आश्रम और विभिन्न निर्माण स्थलों के जरिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो रहेजा डेवलपर्स द्वारा चलाए जाते हैं। सुविधाओं से वंचित ऐसे गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए संपर्क करें श्रीमती संजना राणा से, जिनका फोन नंबर है 9971091912। मजदूर पंजीकरण योजना के तहत हरियाणा सरकार कई तरह की लाभकारी योजनाएं प्रदान करती है। किसी भी मजदूर व्यक्ति को केवल 85 रुपए पंजीकरण के लिए देने होंगे, जो 5 साल के लिए मान्य होगा। उसके साथ ही परिवार के 4 और सदस्यों को पंजीकृत किया जाएगा। बेटी की शादी के लिए 21,000 रुपए की राशि स्त्री धन के रूप में मिलती है। ये भी केवल 2 बच्चों तक के लिए ही मिलती है। 60 साल की उम्र के बाद काम से रिटायर होने पर व्यक्ति को 500 रुपए प्रति माह पेंशन भी मिलती है। इसके तहत निर्माण स्थल पर काम करते हुए यदि दुर्घटना में बीमा कराए व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को या जिसको नामित किया गया हो, उसे 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। बीमाकर्ता की मौत के बाद उसके पति या उसकी पत्नी को 250 रुपए की पेंशन मिलती है। इस योजना के तहत पंजीकरण कराना चाहते हैं तो संपर्क करें श्री अनिल बेनीवाल से, जिनका फोन नंबर है 9971091934। जीवन विविधताओं से भरा है। हर किसी के जीने का अपना तरीका होता है और यही तरीका इंसान को उसकी पहचान देता है। अपने कर्मों की वजह से ही कोई इंसान के रूप में भगवान के करीब पहुंच जाता है, तो कोई शैतान का रूप धारण कर लेता है। वेदों पुराणों में भी इंसान के कर्मों को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। जीवन में क्या सही है और क्या गलत, हमारे कर्म कैसे हों जो हमें ईश्वर के करीब ले जाएं, इन सारे सवालों का माँ कृष्णा रहेजा अपने तरीके से जवाब देती हैं। हमारे दैनिक जीवन में अपनाए जाने वाले कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको अगर सही तरीके से अंजाम दिया जाए तो उसका पूरा फल मिलता है और मानव जीवन अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगता है। जन कल्याण को ध्यान में रखकर माँ कृष्णा रहेजा ने अपने कृत्यों और विचारों को अपनी पुस्तक आंतरिक उद्गार में समेटा है। इस पुस्तक का विमोचन कर माँ ने उपहार स्वरूप हम सभी के लिए इसे सुलभ कराया। मानव समाज के लिए माँ की ये अनुपम भेंट है, जिसके लिए हम सभी की तरफ से माँ को कोटि कोटि धन्यवाद। माता कृष्णा रहेजा ने अपनी जिंदगी के कई साल समाज सेवा में व्यतीत किए। लेखन में निपुण माँ कृष्णा रहेजा ने अपने समाज कल्याण के ढेरों कार्य और विचारों को अपनी पुस्तक आंतरिक उद्गार में अंकित किया है। उन्होंने लोगों को ये सीख दी कि वे अपना समय समाज के उस वर्ग की सेवा में व्यतीत करें जो ईश्वर की कृपा से अछूते रह गए हैं और जिनका जीवन दुखों से भरा है। विशाल व्यक्तित्व की धनी माँ कृष्णा रहेजा ने ये संदेश दिया है कि लोग अपने स्वार्थ का त्याग कर
जन सामान्य के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करते रहे। रहेजा परिवार माता कृष्णा रहेजा को हमेशा उनकी समाज के प्रति समर्पण की भावना के लिए याद करता रहेगा। माता कृष्णा रहेजा के पुत्र नवीन रहेजा अपनी मां के पुण्य कर्मों को कुछ इस तरह से याद करते हैं। मम्मी ने बहुत साल पहले इस आश्रम की स्थापना की थी। उनकी इच्छा थी कि मैं एक ऐसा आश्रम बनाऊं जिसका नाम वेद मंदिर हो और कृष्णा महेश गायत्री संस्थान के नाम पे एक एनजीओ जो है उसको रजिस्टर करवा के उसको वो चलाए। मेरा शरीर आज यहाँ है, कल पता नहीं होगा, लेकिन ये संस्थान जो है ये समर्पित होना चाहिए, आर्य समाज को समर्पित होना चाहिए, आर्य समाज के प्रिंसिपल्स को समर्पित होना चाहिए। आर्य समाज के प्रिंसिपल्स को ग्रहण करते हुए गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसके लिए ये संस्थान जो है ये वेद मंदिर ये उसके लिए समर्पित होना चाहिए। उनकी ये भी इच्छा थी कि सभी लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करें और सभी लोग जो हैं इसको आगे बढ़ा के चलें। अपने आखिरी दिनों में जब उनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ उस टाइम ऑपरेशन से सिर्फ एक दिन पहले उन्होंने बेड पे बैठे हुए हॉस्पिटल से ये अपना इच्छा जो है वीडियो के ऊपर भी अपना रिकॉर्ड करवाया कि जब अगर मैं वापस आ गई तो इस संस्थान को मैं बहुत आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहूँगी और अगर नहीं आई तो मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे जो हैं वो इस संस्थान को आगे बढ़ा के चलें। हम उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, कार्यरत हैं। यहाँ पे सैकड़ों बच्चे जो हैं वो निःशुल्क पढ़ाई प्राप्त कर रहे हैं और वो पढ़ाई उस स्टाइल के ऊपर है जिसमें हम इस देश की जो मूल जो संस्कृति है उसको रखते हुए हम उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसमें उनको खाने पीने का सहयोग भी देते हैं और उसके अलावा उनको जनरल उनका जो हेल्थ है उसका ध्यान रखते हैं। योगा वगैरह सिखाया जाता है, हवन यहाँ पे डेली होता है और जहाँ पर भी जो भी हो सकता है गरीब बच्चों के लिए या आम इंसान के उत्थान के लिए ये संस्थान जो है कार्यरत है और ये सारी सेवाएं जो हैं ये निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, जिसमें रहेजा परिवार का जो है पूरा कंट्रीब्यूशन और सहयोग हर एक व्यक्ति का सहयोग रहता है। और यहाँ पे जो भी कार्यरत हैं लोग वो भी अपने आप को पूरा यहाँ पे समर्पित किए हुए हैं और मेरी इच्छा है कि आने वाले दिनों में ये संस्थान जो है देश के कोने कोने में गरीब बच्चों को भारतीय संस्कृति को रखते हुए फ्री एजुकेशन प्रदान करेगा और उनको एक अच्छे भारत के निर्माण में एक अच्छा नागरिक के रूप में, एक युवक के रूप में उनको आगे सपोर्ट करके आगे लेके आएगा। और ये मेरा मैसेज है, यही इस संस्थान का मैसेज है और यही इस संस्थान की जो है मेन जो है मिशन है और ये एक तपस्या है जिसके लिए ये संस्थान जो है समर्पित है। अग्निहोत्री धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा स्वामी दीक्षानंद जी सरस्वती स्मृति दिवस समारोह के शुभ अवसर पर माता कृष्णा रहेजा को उनके अमूल्य और अलौकिक योगदान के लिए अग्निहोत्री सम्मान से नवाजा गया। माता कृष्णा रहेजा ने अपने भजनों के माध्यम से उस अलौकिक ईश्वर की उपासना का मार्ग भी दिखाने की कोशिश की है, जिसके जरिए प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के मकसद को बेहद आसानी से समझ सकता है।
पढ़ ले बैठ कर तू मारे, पढ़ ले बैठ कर मोती तू मारे, पढ़ ले बैठ कर मोती तू मारे, मेरे अंदर मोती ज्योति जल जाएगी, तेरे अंदर वही ज्योति जल जाएगी, माँ ने जलाई जेड़ी जल जाएगी, माँ ने जलाई जेड़ी जल जाएगी, दादी ने जलाई जेड़ी जल जाएगी, ओ दादी ने जलाई जेड़ी जल जाएगी, अपना जन्म अर्पण कर अपनी माँ दे, अपना जन्म अर्पण कर अपनी माँ दे, जाग भाई जाग गले लग मांगे, जाग भाई जाग जो अपनी माँ दे, तेरी ज्योति अंदर समाई हुई है, तेरी ज्योति अंदर समाई हुई है, ऋषियाँ विकारा ने बुझाई हुई है, ऋषियाँ विकारा ने गवाई हुई है, तेरे अंदर ज्योति समाई हुई है, तेरे अंदर ज्योति समाई हुई है, ऋषियाँ विकारा ने बुझाई हुई है, ऋषियाँ विकारा ने गवाई हुई है, आज विश्व में है गोदी आजा मारे, आज विश्व में है गोदी आजा मारे, ओ जाग भाई जाग गले लग मारे, ओ जाग भाई जाग गले लग मारे, सब सब दिए लग मारे, सब सब दिए नालक मारे, जाग भाई जाग गले लग मारे, ओ जाग भाई जाग गले लग मारे, तेरी माँ जोता वाली लाटा वाली है, तेरी माँ जटा वाली है, तेरी माँ जोता वाली लाटा वाली है, तेरी माँ जोता वाली लाटा वाली है, बर्तन क्यों खाली है, और तेरा बर्तन क्यों खाली है, तेरा बर्तन क्यों खाली है, तेरा बर्तन क्यों खाली है, भर ले तू भर ले अपनी माँ से, भर ले तू भर ले अपनी माँ से, भर ले तू भर ले अपनी माँ से, भर ले अपनी माँ से, ओ जाग भाई जाग गले लग मारे, जाग भाई जाग गले लग माँ उसका आशीर्वाद ले ले बच्चिया, आशीर्वाद ले ले बच्चिया, माँ का आशीर्वाद ले ले बच्चिया, माता आशीर्वाद ले ले बच्चिया, जिसने ये सारा संसार रचिया, 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 तू अर्पण हो जा बस अब अपनी माँ दे, अर्पण हो जा अपनी माँ दे, ओ जाग भाई जाग गले लग माँ दे, जाग भाई जाग गले लग माँ अब तक सोएगा अलग माँ दे, अब तक सोएगा लग माँ जाग भाई जाग गले लग माँ दे, जाग भाई जाग गले लग माँ दैनिक जीवन में उपासना कैसे की जाए, दुख की घड़ी में कैसे कल्याण हो, उत्सव मनाते वक्त भी मंत्रों का कैसे उपयोग हो, माँ कृष्णा रहेजा की सहज साधना विधि के जरिए इन सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर प्राप्त होता है। माँ कृष्णा रहेजा के प्रवचन जीवन के हर पहलू को समग्रता में समेटे हुए हैं।
सीधी सरल भाषा के जरिए दिव्य मार्ग को प्रशस्त किया गया है। ये माँ के दिव्य वचनों का ही प्रभाव है, जिसे अपनाकर मन गंगा की तरह निर्मल हो जाता है। आज जगराते करने वाले पंडित महान और आए हुए ये भक्तजन माता की शरण में गा रहे हैं, बजा रहे हैं, जागरण कर रहे हैं। जागरण कहते किसको है? आपको पता है जागरण किसको कहते हैं? जागो, सोना नहीं। ये जीवन जागने के लिए मिला है, सोने के लिए नहीं। वेद सामवेद के मंत्र कहते हैं, यो जागार तमृचा कामयन्ते, यो जागार तमु सामान्यन्ति, यो जागार तमु श्याम आहा कामस्मि सख्य नियोगा। जो जागता है उसको परमेश्वर भी चाहता है, ऋचाएं भी चाहता है। जो जागा रहता है उसको साम गान यानी परमात्मा की ध्वनियां प्राप्त होती है। तो ऐ भक्त लोग, तू अपने मन में मुझको बिठा ले, सारी इच्छाओं को मैं तेरे पूर्ण कर दूंगा और जागरूक हो जा। परमात्मा कभी नहीं सोता, माता कभी नहीं सोती। इसके अंदर एक अखंड ज्योति है, तभी तो ये ज्योति वाली माता कहलाई। आज उसके आप गुणगान गा रहे हो ना, ज्योति वाली माता तेरी सदा ही जय। दूसरा मंत्र कहता है, जो अग्नि जागार ताम्यन्ते तमु सामान्यन्ति, यो जागार तमु सोमहा त्वमस्मि सख्य न्योका। अग्नि मैंने परमात्मा, परमात्मा कभी नहीं सोता। आपके अंदर क्या है? आप कौन हो? जीवात्मा। हम जीव हैं, हमारे अंदर परमात्मा की आत्मा है। इसलिए परमात्मा के साथ आत्मा का घनिष्ठ संबंध है। और वो आत्मा हम 5 तत्व से बने हुए हैं, हमारे अंदर आई हुई है। हम कौन बन गए? जीवात्मा। कौन बन गए? जीवात्मा। हम जीव हैं। संसार का आप अभी गा रहे हो, ठंडी कितनी है, बड़े मजे से सब बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो? प्रभु का गुणगान कर रहे हो। साल में 2 दफा नवरात्रे आते माताओं के, जिन्होंने पर्वत की चोटियों पर बैठकर संसारिक सुखों को छोड़कर अपने आप को इतना प्रज्वलित कर लिया कि जिसकी ललाटों से आज हम इस गान को गा रहे हैं, माताओं के गान को, माता के गान को, वैष्णो देवी माता के आज गुण गा रहे हैं। तुम्हारे अंदर एक ज्योति है। आप रजाई क्यों ले रहे हो? बैठे हो, ठंड है ना, रजाई गर्म हो जाएगी। कभी आपने सोचा ये रजाई कैसे गर्म हुई? हमने आग तो नहीं जलाई इसमें। रजाई लेके बैठ गए और गर्म। तो हमारे अंदर है ना कोई चीज, हम ज्योतिष में, हमारी बुद्धि में ज्योति है, तो उससे कैसा रंग बन जाता है? ये जो आप लालिमा देख रहे हैं ना, आपको चुन्नी भी लाल, चोला भी लाल, सब कुछ लाल ही लाल दिखाई दे रहा है। इस ज्योति को समाकर, इस ज्योति में होकर प्रत्यंचाय इसकी जो है किरणें आ रही हैं, वो लाल हैं और हम लाल हो रहे हैं इस जागरण के समय। लेकिन हम हमेशा नहीं जाते। अगर परमात्मा रात को सो जाए तो कौन तुम्हें देगा? 5 तत्व। हवा बंद हो जाएगी, अग्नि बंद हो जाएगी, ये सारी ज्योतियां जो अंदर समाई हुई हैं सब बंद हो जाएगी। हमने माता की जय बुलाई। ये माता कौन है? जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं। वेद कहता है मातृमान, पितृमान, आचार्य।
होता है। और ये तो जगत जननी है, जगत की माता है। इसको और इससे बड़े भी एक माता है। इस माता ने तो हमें एक दृष्टांत दिया, गुरु बन के आई और उसने हमें बताया कि मेरे ऊपर भी एक गुरु है जिसका आकार नहीं है, निराकार है, हर जगह व्यापक है। कोई जगह ऐसी खाली नहीं जहां ना हो। पहाड़ की चोटी पर, उजड़ वन में, अंधेरी गुफा में और हमारे अंतःकरण में भी हो। हम स्पष्ट नहीं कर पाते, अपने आप जान नहीं पाते कि हमारे अंदर है क्या। इतना खजाना, मानुष जन्म अनमोल हीरा, और उसको खोया और इस ज्योति को अंदर नहीं ले गया। हालांकि जल रही है, लेकिन ना हमारे पास रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए, तेरा दिन धंधिया विच जावे, रात बीत जाए सुतिया, मोह माया मन भरमावे, कि रात बीत जाए सुतिया। तू प्रभु नाल प्यार न पाया, अपनी मां नाल प्यार न पाया, सारा जीवन ऐवें बिताया। माँ भले ही आज सशरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि और अनुकंपा आज भी हम सभी के साथ है। उनके द्वारा निर्मित जन कल्याण के केंद्र आज भी उसी तीव्रता और सद्भावना के साथ गति में है। जन सेवा के इस कार्य में माँ कृष्णा रहेजा का पूरा परिवार और उनके लाखों भक्त शामिल हैं। इनके प्रयासों से माँ का संदेश पूरे संसार में फैल रहा है और मानव जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। ये कार्यक्रम कृष्णा महेश गायत्री संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। कृष्णा महेश गायत्री संस्थान सामाजिक रूप से गरीब व दलित बच्चों के शिक्षा, पोषण और उनकी चिकित्सा के लिए समर्पित है। ये संस्थान श्रीमती कृष्णा रहेजा द्वारा स्थापित किया गया था। आज इस तरह के सैकड़ों गरीब बच्चे इस संस्थान, आश्रम और विभिन्न निर्माण स्थलों के जरिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो रहेजा डेवलपर्स द्वारा चलाए जाते हैं। सुविधाओं से वंचित ऐसे गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए संपर्क करें श्रीमती संजना राणा से, जिनका फोन नंबर है 9971091912। मजदूर पंजीकरण योजना के तहत हरियाणा सरकार कई तरह की लाभकारी योजनाएं प्रदान करती है। किसी भी मजदूर व्यक्ति को केवल 85 रुपए पंजीकरण के लिए देने होंगे, जो 5 साल के लिए मान्य होगा। उसके साथ ही परिवार के 4 और सदस्यों को पंजीकृत किया जाएगा। बेटी की शादी के लिए 21,000 रुपए की राशि स्त्री धन के रूप में मिलती है। ये भी केवल 2 बच्चों तक के लिए ही मिलती है। 60 साल की उम्र के बाद काम से रिटायर होने पर व्यक्ति को 500 रुपए प्रति माह पेंशन भी मिलती है। इसके तहत निर्माण स्थल पर काम करते हुए यदि दुर्घटना में बीमा कराए व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को या जिसको नामित किया गया हो, उसे 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। बीमाकर्ता की मौत के बाद उसके पति या उसकी पत्नी को 250 रुपए की पेंशन मिलती है। इस योजना के तहत पंजीकरण कराना चाहते हैं तो संपर्क करें श्री अनिल बेनीवाल से, जिनका फोन नंबर है 9971091934। For more than 20 years now, Raheja Developers has been on the forefront of real estate and infrastructure development in the National Capital Region.
The company's name has become synonymous with quality and timely execution of projects. Founded by Mr. Naveen Raheja, Raheja Developers has now branched out into several areas of expertise. Whether it's houses for high-end and middle-class users, shopping malls, or special economic zones, Raheja Developers reaches out to end users to give them value for their hard-earned money. Let's all make our customers earn, because it is customers, if they are earning, they will be praising you, they will be happy, and we will all probably, when you make everybody happy, God takes care of you, you need not worry, everything goes. Thank you very much. One of the fastest growing companies in the realty sector in India, Raheja Developers has achieved growth rate of over 300% during past 3 years. At present, the company is executing projects worth 30 billion rupees. Other projects worth 100 billion rupees are in the pipeline, for which the company has already acquired land and will complete the development in next 5 years. For its unwavering commitment to integrity and professionalism, Raheja Developers has been bestowed with several awards and honors. Raheja Developers awarded Cityscape Asia Award 2010 for Raheja Mall. Best Mixed Use Development in India Award to Raheja Mall by Asia Pacific Bloomberg. Lifetime Achievement Award to Mr. Naveen Raheja and Udyog Ratan Award to Mr. Naveen Raheja for his outstanding performance in the field of industrial development of the country. Raheja Developers has also tied up agreements with other reputed brands. It has joined hands with Tata Housing Development Company Limited, a subsidiary of Tata Sons Limited, for Raisina Residence, a high-end group housing project. It is also collaborating with Ginger, a Tata Group hospitality chain, for 2 of its upcoming hotels. We believe life deserves only the best, and we take every effort in delivering it. Raheja Developers launches Vedanta Floors. Classic bungalow style living. Luxurious, well-appointed independent floors. Near the IGI airport. Conveniently located on the Delhi border, next to Dwarka Expressway and close to the upcoming diplomatic enclave. Surrounded by green belt and water bodies. Every floor is a green home, and the complex has been given a gold rating by the Ministry of Environment. Bookings open. Contact 011 406 11111. Visit www.rahejabuilders.com.